माहिर मईशत भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, वैसे तो बड़ा एहसन इकदाम है, अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो यकीनी तौर पर तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाया जाना पाकिस्तान की मुल्की मईशत के लिए बड़ा सूदमंद साबित होगा। लेकिन इसको किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं सब्जी फरोश हो गए, हमारे बाहर ठेलों वाले हो गए, या बहुत सारे ऐसे छोटे कारोबार जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, या वो टैक्स नेट में लाया जाना उनको नामुमकिनात में से है, उनके पास तो बैंक अकाउंट्स तक नहीं है। तो क्या ये एकदम से 2% इजाफी रकम वसूल किया जाना आम शहरी के ऊपर एकदम से बर्डन नहीं होगा? पहले तो मैं बात कर दूं कि आपने इंतहाई अहम नुकात उठाए हैं और हुकूमत को भी ये बात पता है। पहली बात तो ये कि ये जो कुछ आज कर रहे हैं ये पाकिस्तान में पहली दफे नहीं हो रहा है। आप याद करें, अब से 20-25 साल पहले एक शुरू हुआ गया था कि जी बैंक से जो भी रकम आप निकलवाएंगे उस पर आपसे टैक्स ले लिया जाएगा और अगर आप फाइलर हैं तो आपको वो वापस कर दिया जाएगा। हमने कहा भाई ये आप क्यों कर रहे हैं? कहने लगे इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो आदमी बैंक से पैसे निकलवा रहा है वो उसके पास इतनी रकम है, अगर इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं है तो हम उसको नेट में ले आएंगे। वो कर लिया लेकिन नेट में तो नहीं लाए। उसके बाद एक और आया, मैं आपको बता दूं, आप अपना अकाउंट चेक कर लें। उन्होंने ये कहा कि बैंकों से जो मुनाफा मिलता है, बैंकों से जो आपके डिपॉजिट पर मुनाफा मिलता है, कौमी बचत पर जो मुनाफा मिलता है, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। और लगा दिया उन्होंने। और कहा कि उस रकम से हमें पता चल जाएगा कि इसके पास इतना डिपॉजिट है और हम उसको दस्तावेजी बना लेंगे। तो अब मिसाल के तौर पर आपका अकाउंट में 100 रुपये पड़ा है, 15 रुपए उसको जो है आपको मुनाफा मिल गया, उस पर 15% टैक्स बन गया, दो रुपए 20 पैसे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 1 लाख का टैक्स आया तो हमें पता चल जाएगा कि इतना इसका डिपॉजिट है और उसने डिक्लेयर नहीं किया, हम ले लेंगे। तो ये कहानियां तो 20 साल से चल रही हैं, आपको भी याद होगा। इसका मकसद दस्तावेजी बनाना नहीं होता। इसका मकसद ये होता है, मैं आपको बता दूं कि अभी आपने आपके प्रोग्रामों में भी आया है कि IMF ने कहा है कि जी आपने जो हमारे साथ आदाफ रखे थे उससे तकरीबन 1,000 अरब रुपया कम वसूल हो रहा है। हुकूमत उस हदफ को हासिल करने में नाकाम रही, हालांकि अवाम पे टैक्स लगाए। अब उसका रास्ता तो वही था कि आप हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएं और जहां तक मईशत को दस्तावेजी बनाया जा सकता है वो बनाएं, तो ये वसूल हो जाता। वो ताकतवर तबके इस पर तैयार नहीं है। अभी आपने खुद ही नुक्ता उठा दिया कि भाई रिटेल दुकानदार तो आप छोड़िए, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, होलसेलर्स हैं, वो टैक्स नेट पर आने के लिए तैयार नहीं है। वकला हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कैश कैश जो है वो तो, रकम देते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको तरीक़ाकार तो फिर क्या इंश्योरेंस होना का चाहिए? तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? किस तरह से इनको टैक्स नेट का हिस्सा बनाया जाए? और गुज़श्ता रोज़ भी हम ये खबर अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि अवाम बड़ी तादाद पे अब हुकूमती इक़दाम पर एतबार कर रही है, हुकूमती इक़दाम को सराहा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एक बेहतर जानिब हमारा सफ़र तो शुरू हुआ है, गो के इसमें अभी वक्त लगेगा? कि मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि ये माजी में भी हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। ये तो 20 साल से हो रहा है। आपको याद होगा कि कौमी बचत स्कीमों पर लगाया गया था कि हम काट लेंगे। आपने कौन सी मईशत दस्तावेजी बना ली? ये कहा था हम GST जो लेते हैं वहां से भी पकड़ लेंगे। असल में जो है ना, हुकूमत को ये बात पता है। मगर आपका जो अहम सवाल है वो यही है कि ये किया क्या जाए। किया वो जाए जो मुस्लिम लीग नून के मंशूर में जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिए दोबारा। उसमें ये लिखा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो ही नहीं सकती, बेहतर हो ही नहीं सकती अगर आप वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पे टैक्स ना लगाएं। एक रकम यानी आप 6 लाख है, आप उसको 10 लाख कर दें, लेकिन 10 लाख रुपए से ज्यादा जिसकी आमदनी है उस पर टैक्स लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने कहा लोग तैयार नहीं है इस पर। और हुकूमत को चूंकि वोट लेने, इस हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, आवाम से वोट लेने होते हैं। तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, जो भी थोड़ा बहुत इल्म मेरे पास है, तीनों बड़ी पार्टियों का मंशूर है, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर हर किस्म की आमदनी पे आप टैक्स नहीं लगाते तो मैशत ठीक नहीं हो सकती। नंबर एक, ये तो तयशुदा है। फिर आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद फरमाया था कि भाई वो 15,000 अरब रुपया FBR अपनी कैपेसिटी से कम वसूल कर रहा है। तो आपके ख्याल से आवाम से जो 2-3 रुपए ज्यादा ले लेंगे तो उससे क्या 15,000 अरब रुपए आ जाएंगे? नहीं आएंगे। देखिए मसला क्या है, मैं आपको मसला वही है कि आपके यहाँ इंश्योरेंस कंपनीज, मैं आपको बता रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज बड़ी बड़ी, वो भी कहते हैं जी आप हमारा प्रीमियम कैश पे जमा करा दें।
ये आप बंद करना पड़ेगा, कैश जी। ट्रांजैक्शन को आपको बनाना अच्छा, पड़ेगा, लेकिन लेकिन उसका लेकिन तरीका एक एक चीज जो इस एफबीआर की तजवीज़ के अंदर जो सुकम नज़र आ रहा है वो ये है कि यूनिट मैनेजर्स हो गए, ज्वेलर्स हो गए, शादी हॉल्स हो गए, डॉक्टर्स हैं, वुकला हैं, टैक्स नेट में लाने के लिए इनके हवाले से कोई तजवीज़ सामने है, तो ये तो बहुत ही आप समझें तो एक बड़े हमने हिस्से को इग्नोर कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा घांचे लगाने वाला हिस्सा है, हमने उनको ही साइड पे कर दिया। उसमें ज्वेलर्स हैं, शादी हॉल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वुकला हैं, इनको क्यों नहीं टैक्स नेट में लाया जा रहा है या इनके लिए क्यों नहीं कोई तजवीज़ दी गई, इनको इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? देखिए, मैंने मोहतरमा अभी आपसे कहा था ना कि ये इनका इरादा ही नहीं है, नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं इससे बड़ी बात आपको बता दूं, आपकी बात सही, ऐसे ही बात है। देखिए, आप एक मकान बेचें 5 करोड़ रुपए का, मेरी बात गौर से सुन लीजिए, मैं आवाम के लिए बता रहा हूँ। 5 करोड़ का आप अपना मकान बेचें जो आपकी जायज आमदनी का है। हुकूमत ये कहती है, एफबीआर ये कहता है कि उसकी रजिस्ट्री जो है 1 करोड़ में होगी। तो मुझे बताइए कि जब मैं 5 करोड़ का मकान बेचूंगा जो मेरी जायज आमदनी का है, और 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री होगी, 4 करोड़ रुपए मुझे कैश मिलेगा। ये कैश जो है ना, ये मुझे ब्लैक मनी है मेरा। तो मैं बिल्कुल। इस कैश जी। मनी को कहाँ इस्तेमाल करूंगा? देखिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले आपने जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है उसको रोकें। वो आप दुरुस्त। रोकने के लिए तैयार नहीं है। अगर देखिए, प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है, उसमें अरबों रुपए का ब्लैक मनी आ रहा है, वो लेने आप उसको रोकना ठीक। नहीं चाहते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी माफिया नहीं है। तो जब ये बताइए कि इस तरह से आप कहेंगे हम कर लेंगे, दूसरी तरफ मेरे पास जो 5 करोड़ रुपया ब्लैक का आ गया जो मैंने अपना मकान बेचा, उस कैश को मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगा? मैं बताऊंगा जी दुरुस्त। ठीक है, आप 2 रुपए ले लें। हमारा मसला ये 2 रुपए 3 रुपए नहीं है। ये जो बात नई स्कीम आई है, मैं दोबारा बता दूं, आवाम को पता होनी चाहिए, ये 20-25 साल पहले भी ये बातें होती रही थी। और ये कहा था हम इस तरह करें, विद होल्डिंग निजाम आया था, आपको पता होगा। विद होल्डिंग निजाम में भी जी। इन्होंने यही जी कहा था जी कि वहां से दुरुस्त। हम दस्तावेज नहीं किया गया। तो असल हम्म। चीज ये है कि कमिटमेंट नहीं है। इस हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट बगावत कर देगी, आपकी तीनों बड़ी पार्टियां बगावत कर देंगी अगर वो जो तीनों की स्कीम में लिखा है, तीनों के मंशूर ठीक में है, है, मंशूर का हिस्सा वफाक है और लेकिन सूबे, हर अमल किसी दरामद में। नहीं होता। तजावीज़ और फैसले पहले भी होते रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब साथ मौजूद थे। संजीदगी कितनी है, कितने ये हुकूमत वाकई अपने मंशूर पे अमल दरामद को यकीनी बनाती है? ये टैक्स जिस वक्त लागू होगा या ये जो नया निज़ाम तजावीज़ लागू होंगी, इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इसका अंदाज़ा हो जाएगा।